हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कल हम श्री बृहद भागवत अमृत के दूसरे भाग के तीसरे अध्याय, जिसका नाम है भजन, उसे श्रवण कर रहे थे, जिसमें वैकुंठ से जो 4 पार्षद आए थे, उनको देख के, वो विष्णु के पार्षद थे, नारायण के पार्षद थे, उनको देख के शिवजी डांस करने लगे, बहुत तेजी से नृत्य करने लगे, और उनके साथ में 4 कुमार भी आए थे, सनक सनंदन सनातन संत कुमार। गोप कुमार को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर महादेव के पुत्र गणेश जी ने जो है उस लोक में सब गोप कुमार को सब बताया कि विष्णु के पार्षद हैं, ये वैकुंठ धाम से आते हैं, और वैकुंठ धाम में आनंद की कोई सीमा नहीं, गणेश जी बता रहे हैं। उसके पश्चात
जो है गणेश जी कहते हैं बाकी का अगर आपको उसको इस लोक के बारे में ज्यादा सुनना है तो मेरे पिताजी से सुनिए, महादेव से। महादेव कहते हैं गोप कुमार से कि मेरे प्रिय वैष्णव, पार्वती और मैं दोनों ही तुम्हारे समान ही, हम भी हमेशा वैकुंठ लोक में रहना चाहते हैं। हमारी भी इच्छा वैकुंठ लोक की, हमारी तुम्हारी इच्छा एक ही है, पर उस लोक को पाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है उस वैकुंठ लोक को पाना। वास्तव में तो मुक्त आत्माएं भी उसको पाने का प्रयत्न करती रहती है। ब्रह्मा जी के सन, ब्रह्मा जी के पुत्र ब्रह्मा जी स्वयं जो है इसको पाने का प्रयास करते हैं। जिस जिसने अपना वर्णाश्रम धर्म का पूरा पालन कर लिया है और वो जो 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 सेल्फिश मोटिव से, स्वार्थ की इच्छाओं से मुक्त हो गया है और जिसके ऊपर हरि की कृपा हो गई है, अगर वो उस कृपा को 100 गुना मल्टीप्लाई किया जाए तो ब्रह्मा की पोजीशन मिलती है, और उसका भी 100 गुना कृपा प्राप्त किया जाए तो मेरी पोजीशन प्राप्त हो सके। शिव जी बता रहे हैं, गोप कुमार को बता रहे हैं कि इस जिस वैकुंठ लोक के तुम देख रहे हो, पार्षदों को देख रहे हो, इसको तो मैं भी पाने की प्रार्थना कर रहा हूं। तो ये कल हमने श्रवण किया था, आज उसके आगे का श्रवण करेंगे। श्रीमद्भागवतस्तस्य मयि यावन अनुग्रह तस्मात् गुणोत्तने जाते वैकुंठ मेति तमा। और अगर कोई ब्रह्मा जी और शिव जी से भी कृपा किसी को ज्यादा मिल जाती है, उससे भी 100 टाइम्स मोर, तो व्यक्ति वैकुंठ लोक जा सकता है। तो पहले तो भगवान की कृपा की बात बताई कि भगवान की कृपा अपने आप में ही बहुत बड़ी है। जिसने अपना सारे वर्णाश्रम धर्म का पूरी तरीके से पालन करके शुद्ध हो गया, जो अपनी स्वार्थ की इच्छाओं से पूरा हो गया, वो हरि की कृपा प्राप्त कर सकता है। पहले तो ये हरि की कृपा है। वो 100 गुना अगर कोई हरि की कृपा प्राप्त कर ले तो वो ब्रह्मा जी तक ही जा सकता है। उसका भी 100 गुना प्राप्त कर ले तो वो मुझे प्राप्त, शिव जी बोल रहे मेरी पोजीशन प्राप्त कर सकता है। और उसका भी कोई 100 गुना प्राप्त कर ले तो वैकुंठ लोक जा सकता है। ये गोप कुमार को बता रहे हैं महादेव, शिव जी स्वयं बता रहे हैं, जो उन चारों पार्षदों के देखने मात्र से नाच नाच के, डांस कर करके, जैसे उन पार्षदों को देखा शिव जी डांस कर रहे। तो तात्पर्य में कि कितना डिफिकल्ट है वैकुंठ में प्रवेश करना। भगवान शिव स्वयं प्रचेताओं को बताते हैं 4थे स्कंद में, स्वधर्मनिष्ठा सतजन्म भी पुमान विरिञ्चातं वेति ततः परमहिमाम् अव्यक्रमतं भागवतो अथ वैष्णवं पदामि यथाहं विबुध कलायत। जिसने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन 100 जन्मों तक कर लिया, वो ब्रह्मा की पोजीशन तक पहुंच सकता है। और वो अगर और उससे भी ज्यादा क्वालिफाई हो जाए, वो मेरे पास में आ सकता है। पर जो व्यक्ति भगवान को पूरा सरेंडर हो गया, विष्णु को शुद्ध भक्ति से, वो एकदम सीधे आध्यात्मिक जगत में जा सकता है, आध्यात्मिक लोकों में जा सकता है। मैं और दूसरे देवता तो इस मैं और दूसरे देवता तो इस भौतिक जगत के विनाश के बाद ही जा सकते। कई बार देवता जैसे शिव, वो वैकुंठ में जाने के लिए योग्य हो जाते हैं, पर जो इस भौतिक जगत के शासक के रूप में अपनी ड्यूटी पूरी हो जाने के बाद में, और तभी जा सकते हैं जब उनकी सूक्ष्म शरीर मुक्ति पाने के बाद विलीन हो जाता है। लेकिन प्योर डिवोटी जो शुद्ध भक्त रहते हैं, वो भगवान विष्णु की कृपा से, सफिशिएंट कृपा से, इतने टाइम तक देवता के रूप में सेवा करने की जरूरत नहीं, वो वैकुंठ प्राप्त कर सकते हैं बड़ी शीघ्रता के साथ में। हम लोग पढ़ते हैं इतिहास समुच्चय में मुदगल के बारे में, ब्रह्मण सदा नाद ऊर्ध्वम तद विष्णु परमं पदम शुद्धम सनातनम ज्योति पर ब्रह्मेति यद विदुः।
निर्माम निर्माम निरहंकार निर्द्वंद ये जितेंद्रिय ध्यान योग परश्चैव तत्र गच्छति साधवः ये अर्चयन्ति हरिं विष्णुं कृष्णं जिष्णुं सनातनं नारायणम् अजं कृष्णं विश्वक्षेणं चतुर्भुजं ध्यायन्ति पुरुषं दिव्यम् अच्युतं च स्मरन्ति ये लभन्ते ते अच्युतं स्थानं श्रुतिरेष समन सनातनी। इम्पर्सनल ब्राह्मण के लोक के ऊपर, मोक्ष वाले लोक के ऊपर भगवान विष्णु का ये धाम है जिसे वैकुंठ कहते हैं। ये प्योर शुद्ध आध्यात्मिक आकाश है, पर ब्रह्म कहलाता है। जो संत लोग होते हैं, जो लोग पॉजिटिवनेस से, अपनत्व की भावना से, मेरा और अपना, पॉजिटिवनेस और ईगो के से अपनत्व की भावना और ईगो से ऊपर रहते हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है और जो योग में ध्यान में है भगवान के, उस स्थान, उस वैकुंठ लोक में जाते हैं। अजन्मय हरि या कृष्ण जो हैं, वो ज्यादातर विष्णु के नाम से जाने जाते हैं। कृष्ण, जिष्णु, विश्वक्सेन और चार भुजाओं वाले नारायण, जो इस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनको पूर्ण आध्यात्मिक व्यक्ति मान के और उनके उन अच्युत भगवान को स्मरण करते हैं, वो उस अच्युत धाम में जाते हैं। ऐसा सारे शास्त्रों में लिखा है। ये इतिहास समुच्चय की ये श्लोक में जब शब्द आता है ब्रह्मण्य सदानंद ऊर्ध्वम, इसको समझना चाहिए कि ये ब्रह्म के लोक से नहीं है, पर महाकालपुर कैसे, महाकालपुर कौन सा है? जैसे हमने देखा था जहां पे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो महाकालपुर कहलाता है। ये मुक्ति का धाम बोलते हैं, मुक्ति के धाम को महाकालपुर भी बोलते हैं। इस मुक्ति पद में जो मुक्त जीव होते हैं, वो सायुज्य मुक्ति में, भगवान की सायुज्य मुक्ति में, ब्रह्म में मिल जाते हैं। लेकिन जो वैकुंठ है, वो मुक्ति पद से सुपीरियर है, और उसके ऊपर, मुक्ति पद के ऊपर तो महेश धाम है, शिव जी का धाम उससे भी ऊपर है। क्योंकि जो भगवान शिव हैं, हालांकि सुप्रीम लॉर्ड का, भगवान का अवतार हैं, लेकिन ये डिवोटी का रोल करते हैं, वैष्णव का रोल करते हैं। वो बड़ी नम्रता के साथ अपने आप को वैकुंठ के निवासियों से भी तुलना नहीं कर पाते हैं, बोले मैं उनके बराबर नहीं हूं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो भगवान नारायण के पार्षद हैं, वो भी शिव जी की पूजा करते हैं नारायण के अवतार के रूप में। ये जो भगवान के पार्षद हैं, उन्हें वो भगवान के सारे, नारायण के सारे अवतारों का समान रूप से सम्मान करते हैं। उन जीवों का भी जो शक्त्यावेश अवतार है। तो जो ये हायरार्की है, जो क्रम है ऊंचे जाने का भगवान के अवतारों का, ये उनका सुपीरियरिटी के ऊपर निर्भर नहीं है, बट कौन सा अवतार अपने आप को कितना प्रदर्शित करता है, भगवान के अंश के रूप में या भगवान के डिवोटी के रूप में, कौन अपने आप को कितना ज्यादा प्रदर्शित करता है, अपने ऐश्वर्य को। ये आगे और नारद मुनि बताएंगे आगे इसमें। अगला श्लोक है 107 नंबर श्लोक है। अथापि गोवर्धन गोपपुत्र तदहर्षि तम मथुरदेश भक्त तदेक भक्ति प्रिय विप्रस्य तदीयतन तदीयतन मंत्र परो इस प्रकार से
हम देखते हैं कि भगवान की कृपा को पाना कितना कठिन है। ये हम श्लोक पढ़ा था, अथापि गोवर्धन गोपपुत्र तमर्षि तम मथुरेश भक्त तदेक भक्ति प्रिय विप्रस्य तदीयत तदीयत न मंत्र परो अपरक्त अनुरुक्त। पर हे गोवर्धन ग्वाले के पुत्र, ये गोप कुमार को बोल रहे हैं, महादेव बोल रहे हैं, सबके लिए बहुत डिफिकल्ट है जाना, पर हे गोवर्धन, ग्वाल बाले के पुत्र, आप तो मथुरा के जो भगवान है उनके उनके भक्त हैं, और आप एक वैष्णव ब्राह्मण के शिष्य हैं, केवल भगवान की भक्ति से ही आ सकते हैं। और आप तो भगवान का जो मंत्र है, आप आत्मा जो है आपके गुरु द्वारा मंत्र से आ सकते हैं, और आप भगवान की सेवा के विश्वास पात्र। तात्पर्य, हालांकि वैकुंठ लोक जो है उसको प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट है, गोप कुमार, लेकिन गोप कुमार वहां जाने के योग्य है, ये महादेव स्वयं बोल रहे हैं। भगवान शिव बोलते हैं, ये 10 अक्षरों का, 10 शब्दों का जो गोपाल मंत्र है, इसका बड़े सम्मान के साथ में उच्चारण करते हुए, और आगे जो शब्द हैं वो इस मंत्र की महिमा नहीं बता सकते हैं, और इसकी शक्ति नहीं बता सकते हैं। गोप कुमार के लिए मंत्र का चैंटिंग ये मैकेनिकल एक्सरसाइज नहीं है, पर गोप कुमार के लिए मंत्र बोलना ये कोई साधारण एक्सरसाइज नहीं है, पर ये जो है उसका मदन गोपाल के साथ जो संबंध है, अंतरंग संबंध है, उसको जागृत करने के लिए ये गोपाल मंत्र है। चतुर्विधेषु मोक्षेषु सायुज्यस्य पदम त्विदम प्राप्तम यतीनाम द्वैत प्राप्यम यतीनाम द्वैत भावना भावित तत् आत्मान महासंसार दुखाग्नि ज्वाला संशुष्क चेतसाम असार ग्राहिणाम मंतः सारा सार विवेकिनाम मयेव कृष्णस्य देशात् पतिता नाम भ्रमणवे निज पादाम्बुज प्रेम भक्ति संगोपकस्य ही।
महादेव जी बोलते हैं ये सायुज्य का स्थान है, जो 4 प्रकार की मुक्ति में से एक है, जिस जगह पे अभी गोप कुमार खड़े हैं। महादेव बोला, ये वास्तव में जो वैरागी सन्यासी हैं, त्यागी हैं, उनका उनका लक्ष्य है, और जिनका मन भगवान से एकाकार में फिक्स है, जिनका हृदय मटेरियल भौतिक जगत की अग्नि में, भौतिक जगत के कष्टों की अग्नि में जल रहा है, जो व्यर्थ की चीजों को के पीछे भागते हैं, जिनको समझते हैं कि रियल हैं, और ये समझ नहीं पाता कि किसकी वैल्यू किसकी नहीं है। मैं उनको इस भ्रमित संसार में फेंक देता हूँ। एक महादेव बोल रहे हैं, मुक्ति के धाम में फेंक देता हूँ। जो अपने आप को प्रेम भक्ति के, भगवान की प्रेम भक्ति के, भगवान के चरणों की प्रेम भक्ति से छुपाना चाहते हैं, ये साई जो धाम, शिव जी बोल रहे हैं। भगवत भजन आनंद, भागवत भजन आनंद रस एक अपेक्षते, रस एक अपेक्षक, रस एक अपेक्ष जने उपेक्षितम इदम विधि पदम विघ्न समम त्यज। भक्त लोग जो भक्त लोग जो केवल भगवान की पूजा में जो आनंद मिलता है उसका ही केयर करते हैं, भक्त लोग जो केवल भगवान में ही अपना आनंद प्राप्त करते हैं, वो इस इम्पर्सनल अबाउट, वो इस निराकार धाम की उपेक्षा करते हैं। इस चीज को जानते हुए, इस चीज को जानते हुए आपकी गोप कुमार को बोल रहे हैं महादेव जी की, इस चीज को जानते हुए आपको भी इसे रिजेक्ट कर देना चाहिए, इस मुक्ति के धाम को रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आपकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा है। तात्पर्य, मुक्ति का जो धाम है, ये मायावादियों के लिए, उन मायावादियों के लिए उचित स्थान है जो शायिक मुक्ति चाहते हैं, पर जो ग्वाल बाल है, गोप कुमार मत, जो मदन गोपाल की पूजा करने वाले हैं, उनके लिए मुक्ति का धाम नहीं है। हरिवंश में भगवान कृष्ण महाकालपुर के बारे में अर्जुन को बोलते हैं, इस प्रकार बोलते हैं, ब्रह्म तेजो मयम दिव्यम महद यत दृष्टवान असि अहम च भरत श्रेष्ठ मत तेजस्तत सनातन प्रकृति सा मम परा व्यक्त व्यक्त सनातने तम प्रविश्य भवनिता मुक्त योग विदुत्तमः सा संख्यानां गति पार्थ योगिनां च तपस्विनां तत्परमं तत्परं परमं ब्रह्म सर्वं विभजते जगत् ममेव तद् घनं तेजो ज्ञातुम् अर्हसि भारत। ये जो डिवाइन एफुलजेंस का जो दिव्य ज्योति का जो विस्तार ये जो देखते हैं, वो भारतों में श्रेष्ठ वो मैं स्वयं हूँ। ये जो इनफाइनाइट लाइट है, ये जो अनंत प्रकाश है, ये नित्य है,
ये मेरा नित्य स्वभाव है, सुप्रिय स्वभाव है, व्यक्त और अव्यक्त। जो मोस्ट एक्सपर्ट योग के ज्ञाता हैं, इसके अंदर प्रवेश करते हैं और मुक्त हो जाते हैं। और पार्था, ये सांख्य फिलॉसफी वालों का और अष्ट योगी के लिए का ये लक्ष्य है। ये सुप्रीम ब्रह्म है, सारे जगत में फैला हुआ है। और भरतवंशी, ये जान लो कि मेरा ही ज्योतिर्मय प्रकाश। जो महाकालपुर है, यह हरिवंश में बताया गया है, ये जो वही हिस्सा है जिससे गोप कुमार ने ब्रह्मांड की कवरिंग के बाहर, ब्रह्मांड के आवरण के बाहर देखा था। श्रीमद् भागवतम हरिवंश दोनों बताते कि कृष्ण अर्जुन महाकालपुर में ट्रैवल किए थे, वो लोकालोक को क्रॉस करते हुए। कई लोग बोलते हैं कि जो महाकालपुर, जो कृष्ण अर्जुन गए थे जिस महाकालपुर में, वो ब्रह्मांड के अंदर है, जबकि ये तो बाहर है। उस वो बोलते हैं कि आउटर रीजन में जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, वहां गए थे कृष्ण अर्जुन। महाकालपुर जो है, इन मायावादियों के लिए, निराकारवादियों के लिए, सन्यासियों के लिए उचित स्थान है, जिसमें यहाँ पे भगवान शिव बोलते हैं, 108 श्लोक नंबर से लेकर 111 तक बोलते हैं। जो नॉन डिवोटी सन्यासी होते हैं, जो अभक्त सन्यासी होते हैं, वो उनको रियल स्पिरिचुअल ज्ञान, वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता और समझ नहीं पाते हैं वस्तुओं के स्पिरिचुअल एसेंस को। जैसा कि ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, स्थूल तो सावगते, वे लोग जस्ट एम्प्टी हस्क ऑफ ग्रेन, ग्रेन घास का खाली वो बजाते रहते हैं, धान का। ये लोग तो केवल घास में, ऐसी घास में जिसमें कोई अनाज नहीं है, उसमें डंडा मार रहे हैं। ये बहुत दयनीय कंडीशन में है, क्योंकि भगवान शिव ने उनको इस भ्रमित वाले संसार में डाल दिया है। जैसे उत्तराखंड, पद्म पुराण के उत्तराखंड में कहते हैं, मायावादम अशास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते मयेव वक्ष्यते देवी कलौ ब्राह्मण रूपिणा। जो मायावादी फिलॉसफी है, वो शास्त्रों का झूठा इंटरप्रिटेशन है। वास्तविक मायावादी फिलॉसफी, मायावाद जो दर्शन है, ये तो बुद्धिज्म का ही ढका हुआ रूप है। शिवजी पार्वती से बोलते हैं, देवी मैं इस कली में लोगों को ये झूठा शास्त्र, मायावाद का झूठा शास्त्र पढ़ाने के लिए कलयुग में ब्राह्मण के रूप में आऊंगा।
ब्राह्मणाश्च परम रूपम निर्गुणं वक्ष्यते मया सर्वस्य जागतो अपि अस्य मोहनार्थम कलयु युगे। मैं परम सत्य का वर्णन एकदम विपरीत रूप में करूंगा, जिसमें कोई गुण नहीं होगा। इस कलयुग में लोगों को भ्रमित करने के लिए मैं ऐसा करूंगा। भगवान शिव इस थैंकलेस जॉब को करने के लिए कृष्ण के आदेश पर शंकराचार्य के रूप में आए। सागमः कल्पतस्त्वं च जनान मद विमुखर करो। मैं इस प्रकार का सिद्धांत बताऊंगा और सामान्य जन को आपके विरुद्ध कर दूंगा कि कृष्ण की आज्ञा से शिव जी शंकराचार्य के रूप में आए। क्योंकि शंकराचार्य क्योंकि शिव भगवान कृष्ण जो है अपनी शुद्ध भक्ति को गोपनीय रखना चाहते थे। उन्होंने शिव जी से रिक्वेस्ट किया कि कंफ्यूजन क्रिएट करो, बट जो वैष्णव है उनका जिनका सीरियस एम्बिशन लाइफ में कृष्ण रस को प्राप्त करने का, वो इस मायावाद को रिजेक्ट कर देते हैं, मुक्ति को। गोप कुमार को भगवान शिव कहते हैं कि आपको भी इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, भगवत भक्ति में भी बाधा। द्वारकावासी विप्रेण कृष्ण भक्ति रसा कृष्ण भक्ति रसार्थिना इतो नीता सुतस्तत्र सचातुर्य विशेषतः। वेरी क्लियरली द्वारकावासी विप्रेण कृष्ण भक्ति रसार्थिना इतो नीता सुता सत्र सचार्युत विशेषतः। बहुत चतुराई से जो ब्राह्मण जो द्वारका में रहते हैं और कृष्ण भक्ति का रस का आस्वादन करना चाहते थे, वो अपने पुत्रों को यहाँ से द्वारका ले गया था। तात्पर्य शास्त्र के अलावा जो बिहेवियर है रेस्पेक्टेबल पर्सन का, वो प्रूव करता है कि सायुज्य मुक्ति जो है वो वैष्णव के लिए उपयुक्त नहीं है। वो जो द्वारका ब्राह्मण जो उग्रसेन के पास आया था कि उसके बच्चों की असामान्य मृत्यु हो रही है, वो वास्तव में उसके पुत्रों को मुक्ति के धाम से द्वारका लाना चाहता था। तो द्वारका के निवासी जो हैं कृष्ण के प्रकट के बाद सबका सच्चिदानंद शरीर था, और उनका जो प्रेम था देवकी नंदन के प्रति, वो उनका जो प्रेम था उनके लिए मायावाद का सुख भी वो नेग्लेक्ट करते थे। कुछ लोग जो है पुराण के इतिहास को बताने के लिए कहते हैं कि जो द्वारका के निवासी थे वो मनुष्य थे, पंचभूतों से बने उनका शरीर था,
और इसलिए उनका मृत्यु शरीर हुआ। और कई लोग बताते हैं कि जो द्वारका के निवासी थे, ये जो द्वारका के निवासी हैं, ये कृष्ण के साथ संबंध बनाते हुए शुद्ध प्रेम में कृष्ण के साथ संबंध बनाते हुए शुद्ध हो गए। आगे कई जगह लिखा हुआ है कि कई बार द्वारका के निवासी जो हैं अपना मनुष्य जैसा शरीर त्याग करके अपने सच्चिदानंद वाले रूप में आ जाते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि कुछ गोपियां जो रासलीला में नहीं जा पाई, उन्होंने अपना मनुष्य शरीर त्याग दिया और सच्चिदानंद शरीर प्राप्त किया। कुछ गोपियों ने जो अपना घर से बाहर नहीं जा सकी, रासलीला भाग नहीं ले सकी, वो घर पे रही कृष्ण पे ध्यान करते हुए, कृष्ण के शुद्ध प्रेम में ध्यान करते हुए। उन गोपियों के लिए उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपना सारा इम्पायस कर्म, जो जो पाप पुण्य कर्म था, वो त्याग दिया और भगवान पे ध्यान करते हुए उन्होंने उनको उनका आलिंगन कर लिया मन ही मन। और इससे उनके आनंद से उनका भौतिक पुण्य भी खत्म हो गया। हालांकि भगवान कृष्ण तो परमात्मा है, इन गोपियों ने केवल उनका सोच के, अपने पुरुष प्रेमी के सोच के और उनसे उस अंतरंग मूड में संग करके उनका कार्मिक बॉन्डेज जो था वो खत्म हो गया। अपना मनुष्य शरीर त्याग कर ये गोपियां जो हैं भगवान को उनके रूप में, ओरिजिनल रूप में उन्होंने ज्वाइन कर लिया और उनके साथ भगवान के आनंद देने वाली लीलाओं की तरफ आकर्षित है। यहाँ पर लगता है कि गोपियों ने अपना आध्यात्मिक शरीर पुनः प्राप्त कर लिया। उनका शरीर नित्य आनंददायक और ज्ञान से पूर्ण था और उनका शरीर जो है भगवान के समान था। और इस प्रकार से गोपियां
भगवान की संगति प्राप्त कर सकी, कृष्ण के साथ और भी ज्यादा संग पा सके। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, जो मैसेज उद्धव वृंदावन की तरफ ले जा रहे थे भगवान की तरफ से, भगवान गोपियों को बोलते हैं, या मया कृतिदा रात्रम वने अस्मिन् व्रजास्ति च अलब्धा रसा कलयानो मापुर मदवीरिया चिंतया। हालांकि कुछ गोपियों को गांव में रहना पड़ा और रास नृत्य को में प्रवेश नहीं कर सकी मेरे साथ में, फिर भी वे भाग्यशाली थे क्योंकि मेरी लीलाओं को याद करके उन्होंने मुझे प्राप्त कर लिया। जिस प्रकार से गोपियों ने अपना आध्यात्मिक परिचय पुनः प्राप्त किया, उसी प्रकार से शिशुपाल दंतवक्र का ने मुक्ति प्राप्त की। ये जो दोनों गेट कीपर थे भगवान नारायण के, श्री कृष्ण के द्वारा मारे गए, ये चार कुमारों को द्वारा शापित ये थे। जब इनका शाप खत्म हुआ तो ये दोनों गेट कीपर जो थे, जय विजय, जो पहले पूर्व जन्मों में थे, ये कृष्ण के ज्योति में विलीन हो गए। ये आभास रूप से हुआ, ये वास्तव में सायुज मुक्ति नहीं था, क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों के लिए जो भगवान के भक्त थे और वैकुंठ के निवासी थे, इस प्रकार की सायुज मुक्ति तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता। भागवतम में नारद मुनि वर्णन करते हैं कि वास्तव में शिशुपाल दंतवक्र को क्या हुआ। वैरानुबंध तीव्रेण ध्याने अच्युत सतमतम नितायु पुनर्हरे पार्श्वम जगमतुर विष्णु पार्षदु। ये भगवान विष्णु के जो दो पार्षद थे, जय विजय, बहुत टाइम तक इन्होंने भगवान से शत्रुता ले रखी थी। इस प्रकार से हमेशा कृष्ण के बारे में सोच रहे थे और उन्होंने भगवान का शरण फिर से प्राप्त की और भगवत धाम चले गए। इससे भगवान विष्णु के इन शब्दों का, उन वचनों का पूर्ति हुई। जब जय और विजय को शाप दिया गया था चार कुमारों द्वारा और वहां से नीचे गिरने वाले थे, भगवान विष्णु ने उनको आश्वासन दिया था कि वो उनके धाम में 3 जीवन बाद लौट आएंगे। इस प्रकार से जय विजय ने अपना भौतिक शरीर त्यागा और अपनी फिर से ओरिजिनल पोजीशन प्राप्त की थी स्पिरिचुअल बॉडी में, भगवान के नित्य सेवक के रूप में। श्री सनातन गोस्वामी इसलिए बताना चाह रहे हैं कि जो लोग भगवान के धाम में रहते हैं, उनके प्राकट्य के समय उनका भौतिक शरीर हो सकता है, लेकिन उनको स्वयं का विचार अलग है। वो विश्वास रखते हैं कि जैसे भगवान इस भौतिक जगत में अपीयर होते हैं, प्रकट होते हैं, लेकिन उनका प्राकट्य पूरी तरह आध्यात्मिक रहता है।
ये जो इसलिए इसी प्रकार से जो भगवान के साथ आते भक्त जो भगवान की लीलाओं में भाग लेते हैं उनका भी शरीर मनुष्य जैसा लगता है। जब उनके भक्त भी उनके साथ प्रकट होते हैं अप्रकट होते हैं, वे या तो उस समय का जो लीला है, लीलाओं की आवश्यकता है उसके बारे में उत्तर दे रहे हैं, या अपने प्रेम का पूर्ण प्रदर्शित कर रहे हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि जहाँ पे लिखा है अपना शरीर अलग कर दिया, उसका मतलब है डिवोटी का भी अप्राकट्य। तो ऊपर जो तीन है कि उन गोपियों ने जो रासलीला भाग नहीं ले सकी, उनके बारे में इस प्रकार समझा सकते हैं। इन गोपी ने तुरंत अपना शरीर त्याग दिया, हालांकि उनका शरीर गुणमय था, अनेक आध्यात्मिक गुण थे, और इसका मतलब है ये अपनी लीलाओं के रूप में ये गोपियां इस जगत की दृष्टि से चली गई। जैसा कहा गया, जैसा बताया गया, ये जो स्पेशल गोपियां थी विशेष रूप से क्वालिफाइड थी, उन्होंने क्योंकि उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त कर लिया था, उनका संग प्राप्त कर लिया था उनके प्रेमिका के रूप में। ये सारे कारण थे गोपियों के परफेक्शन के। इसलिए जब भागवतम में शब्द आता है प्रक्षिणा बंधना, ये बताता है कि गोपियां ये नहीं बताता कि गोपियां केवल अपनों में हम घरों में कैद रह गई। उनका मतलब है कि वे अपने कर्मों से मुक्त हो गई और भौतिक शरीर से मुक्त हो गई और भगवान की आध्यात्मिक कृपा प्राप्त की, विशेष कृपा प्राप्त की, और इस प्रकार से जो विधि और निषेध थे वेदों में वर्णित उनसे मुक्त हो गई। श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में आता है यथा यस्यानुगृह्णाति भगवान आत्मभाविता साजहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठितम्। जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में पूरी तरह से एंगेज हो जाता है, वो भगवान के द्वारा फेवर मिलता है उसका, भगवान उसको अपनी अहेतु की कृपा देते हैं। और एक समय आता है जब ये इस प्रकार का जागृत डिवोटी सारी भौतिक क्रियाओं को त्याग देता है और जो रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस है वेदों में उनको भी त्याग देता है। गोपियों ने अपने घर के लॉक कर दिए थे रासलीला के समय। तो भागवतम कहते हैं निर्वत्या क्षीणा मंगल, अपने आनंद और अपने पुण्य कर्म, अपने आनंद के कारण उनका पुण्य कर्म भी खत्म हो गया था। पर सनातन गोस्वामी यहाँ पे बताते हैं कि भगवान कृष्ण के गले लगाने से, आलिंगन करने से उनके ध्यान में उनका जो है पुण्य कर्म चला गया। इन गोपियों ने कृष्ण के प्रति कृष्ण का इन गोपियों ने कृष्ण का
अंतरंग संग पाया, उनको अपना प्रेमी समझ के, उपपति समझ के। सुखदेव गोस्वामी इस विषय को और ज्यादा बताते नहीं है, क्योंकि उसको ओपन सभा में और वर्णन नहीं हो सकता। गोपी को जब परकिया मूड था, वो गीत गोविंद में कहा गया है, जैसे निभृत निकुंज ग्रहण गतिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो गोपियां थी, इन्होंने ध्यान किया कृष्ण मिलित लोचना, उनकी आंखें आदि बंद थी, जैसे कोई योगी ध्यान की प्रैक्टिस करता है। या ऐसा भी कह सकते हैं, उन्होंने श्रुति और स्मृति वाली दो आंखें बंद कर दी। इस वाक्य के अनुसार श्रुति स्मृति उभय नेत्र, जो वैदिक साहित्य श्रुति और स्मृति के बारे में, वो ज्ञान ज्ञान की आंखें हैं बद्ध जीव के लिए। और जो गोपियां थी, उनको और आगे स्पिरिचुअल डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, जो भी बाहरी था, और केवल अपना हृदय ध्यान कृष्ण के ऊपर फोकस किया। और क्योंकि वो अपने घर को नहीं छोड़ पा रही थी, भगवान के रास्ते में उन्होंने अपना शरीर वहीं त्याग दिया। अत्रापि भगवन्तं यद् दृष्टवानासि तादृशम्। अत्रापि भगवन्तं यद् दृष्टवानसि तादृशम्, सद्गुरो कृपया कृष्ण दिद्रक्षा भरकारितम्। यहाँ पे महादेव जी बोलते हैं गोप कुमार को, फिर भी यहाँ पर भी तुमने सुप्रीम लॉर्ड को इस रूप में देखा, क्योंकि तुम्हारे गुरु ने ये कृपा की थी। वो जो तुम्हारे अंदर कृपा की गई, कृष्ण को देखने की तीव्र इच्छा, उसके कारण कृष्ण अपने आप को प्रकट कर पाए तुम्हारे सामने। तात्पर्य महाकालपुर में ये वही स्थान है जहाँ पे लोग मुक्ति की आकांक्षा से आते हैं, तो गोप कुमार वहाँ पे महाकाल विष्णु जो था, उनकी उनके दर्शन हुए। और अगर गुरु की कृपा से और वैष्णव कृपा से व्यक्ति उत्सुक होता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देखने के लिए, तब उनके रास्ते में कोई और नहीं आता। श्री गोप कुमार वाच तत्शंकर प्रसादेन परानंद भरम गतः, किंचित इच्छान अपि ब्रह्म नाशक वदितुम हिय।
गोप कुमार कहते हैं ब्राह्मण भगवान प्रागज्योतिषपुर वाले ब्राह्मण से बोलते हैं, इस प्रकार भगवान शिव ने मुझे अपनी कृपा से भर दिया, मैं कुछ बोलना चाहता था और लेकिन बोल नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत लज्जा महसूस कर रहा था। भगवत प्रसादा श्रुत्वां ताम ताम वाचमुपापते प्रणम्य सादरं प्रीत्या तम उचर विनयान्वति। भगवान शिव जी के शब्द सुन के जो सुप्रीम लॉर्ड के भगवान शिव के शब्द सुन के जो भगवान के पार्षद थे उन्होंने उनको प्रणाम किया और बहुत आनंद के साथ में, नम्रता के साथ में उनको संबोधित किया। तात्पर्य, अपना कारण बताने के पहले जो चारों पार्षद थे विष्णु के, अपना कारण बताने से पहले जो वैकुंठ की चारों आए थे पार्षद, पहले कुछ बोलना चाहते थे गोप कुमार का दुख कम करने के लिए। जब ये सारा काम हो गया उसके बाद वो गोप कुमार के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत किया, जिससे वो गोप कुमार ऑटोमेटिकली अपनी चिंताओं को भूल जाएगा। इसके बाद भगवान के पार्षद आगे बोलना चालू करते हैं। श्री भगवत पार्षदावचु तेन वैकुंठ नाथेन समम कोऽपि न विद्यते भगवान भक्तो भवतो भेदो गौर्याश्च रम्यासः। भगवान के जो पार्षद थे वो बोलते हैं शिव जी से, ओ भगवान शिव, आप में और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमारे भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है, जो वैकुंठ के स्वामी, न गौरी में और लक्ष्मी में, मतलब पार्वती में लक्ष्मी कोई अंतर। जैसे भगवान शिव वैकुंठ नाथ के अवतार हैं, उसी तरह गौरी भी जो है रमा की अवतार है। इस प्रकार से भगवान के पार्षदों ने बोलना शुरू किया। इसके पश्चात आगे भगवान के पार्षद और भी वचन बोलेंगे, लेकिन अभी समय होने जा रहा है तो हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भागवत अमृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय, सभी भक्तगणों की